जिन पर गोवंश तस्करी रोकने की जिम्मेदारी हो और वही तस्करी करने लगे तो आप क्या कहेंगे। जी हां, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला उज्जैन जिले के नागदा में सामने आया है, जहां गोवंश की तस्करी में मंडी पुलिस के सहायक उप निरीक्षक राम सिंह भूरिया की मिलीभगत पाई गई है। पुख्ता सबूत के आधार पर मंडी पुलिस ने भूरिया पर पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी मनोज रत्नाकर व मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार रविवार सोमवार दरमियान रात नागदा से महिदपुर की ओर जा रहे गोवंश से भरे पिकअप के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। करीबन 11:15 बजे के लगभग श्रीमान पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्येंद्र शुक्ला साहब आकस्मिक निरीक्षण पे यहाँ नागदा और बिल्ला ग्राम थाने का आए थे और उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया और अवैध गोवंश के परिवहन के संबंध में भी निर्देश देने आए थे। उनके द्वारा निर्देश दिया गया था। उनके निर्देशानुसार ही जो है नागदा टीआई और खाचरो थाना दोनों ने मिल कर के एक अवैध गोवंश का जो परिवहन कर रहे थे, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए इन्होंने अपने अपने एम्बुश लगाए थे। इसी बीच में नागदा टीआई साहब को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 पिकअप जो हैं अवैध गाड़ियां जो हैं आ रही हैंगी। तो उस पे से इन्होंने खाचरत नाका जा कर के एम्बुश लगाया और टीआई खाचरत को खबर दी तो उन्होंने बड़नगर चौराहे पे जा कर के वहाँ पे बाईपास पे उन्होंने एम्बुश लगाया। फिर इन्होंने देखा कि जब नहीं आई 3 बजे तक, तो फिर ये रवाना होकर राजस्थानी होटल तरफ जा रहे थे पेट्रोलिंग करने। वहाँ पे नागदा थाने का एएसआई राम सिंह भूरिया इनको सिविल ड्रेस में मिला रात को। तो जब क्रॉस हुई तो उन्होंने देखा कि वो राम सिंह भूरिया एएसआई संदिग्ध हालत में मिला है। तो उन्होंने आवाज़ देकर उसको बुलाया। फिर वो वापस आया तो तुम यहाँ कैसे हो, तो उसके द्वारा कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फिर इनके द्वारा वो मोबाइल लिया गया उसका, तो मोबाइल देखा गया तो मोबाइल में उसके जो डायल कॉल थे उसी समय तत्कालीन रात में जो किए गए थे, उसमें गोकुल, आज़म, इस तरह से जो ढोर वाले थे ले जाने वाले परिवहन करने वाले, उनके नंबर उसमें फीड थे डायल कॉल में और रिसीव कॉल में। इस तरह से इनके द्वारा देखा गया। उसमें पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा चलिए तुम थाने पहुँचो, और थाने पहुंचने के अलावा ये क्यों करे, इन्होंने टीआई साहब ने वहीं पे पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि ढोरों को ये परिवहन करने में मदद करता था। तो इन्होंने पूछताछ करी तो उसने बताया कि रत्निया खेड़ी तरफ से गाड़ियाँ आएंगी। तो फिर ये उसको रवाना करके थाने पहुँचे। ये पहुँचे रत्निया खेड़ी रोड पे, तो सामने से 3 पिकअप आती दिखाई दी। तो पुलिस को देखा उन्होंने, तो वहाँ से भगे। भगने के बाद में फिर उन्होंने खाचर टीआई को वहाँ पर खबर करी। तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से फिर देखा तो खाचर टीआई ने एक गाड़ी पकड़ ली। फिर वापस गाड़ियाँ पलटी। फिर वापस गाड़ियां पलटने के बाद इनको फिर देखा आमने सामने पुलिस को, तो इनको ओवरटेक करते हुए निकले। इन्होंने फिर पीछा किया और पीछा करते करते फिर ये हिरडी बनबना से होते हुए महिदपुर रोड सिटी में सरस्वती स्कूल के पास जाके उसने जानबूझ के गाड़ी एक पिकअप वाले ने पलटा दी। तो उसमें से फिर थोड़ा सा धुआं भी उठ रहा था। फिर जब तक ये दौड़ के पहुँचे तो एक आदमी उसमें से भाग गया था और दूसरा आदमी जब निकल रहा था उस पिकअप में से, तो इन्होंने पकड़ लिया। उसका नाम बताया था, आगर का रहने वाला है और नाम उसका है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो उसको पकड़ लिया था मौके पे, और मौके पे पकड़ने के बाद में जब वो भगा तो उससे पूछा तो उसने बताया कि ये भैया लाला कर रहा था। फिर जब तक ये दौड़ के पहुंचे तो एक आदमी उसमें से भाग गया था और दूसरा आदमी जब निकल रहा था उस पिकअप में से, तो इन्होंने पकड़ लिया। उसका नाम बताया था, आगर का रहने वाला है और नाम उसका है, नाम नहीं बताऊँगा मैं। तो उसको पकड़ लिया था मौके पर, और मौके पर पकड़ने के बाद में जब वो भगा तो उससे पूछा तो उसने बताया कि ये भैया लाला करके है, उसमें भैया लाला ही है, वो ही भगा है जो ड्राइवर था। और गाड़ी किसकी है, तो आज़म नाम का गाड़ी है, उसके आदमी की गाड़ी बताई। फिर इन्होंने देखा पीछे मवेशी बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए थे, तो इन्होंने धुआं हल्का सा निकल रहा था। तो इन्होंने टीआई साहब ने अपनी हिकमत अमली फोर्स को सबसे पहले मवेशियों को बाहर निकालने के लिए अपने साथ में इमदाद फोर्स के सबसे पहले मवेशियों को हाथ पैर खोले और लूज हुए। तो वहाँ से वो फिर अंधेरे में भगे मवेशी सब चारों ओर, क्योंकि आग नहीं लग जाए गाड़ी में, तो मवेशी को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इस बीच में मवेशी भगे। तो फिर इन्होंने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 30-30 लीटर की अवैध कच्ची शराब भी मिली। उससे पूछा जो आदमी था वहाँ पे, ये किसकी है, तो उन्होंने कहा भैया लाला ने और आज़म ने चलते समय ये रखवाई थी। तो वो उस तरह से अवैध परिवहन भी कर रहे थे और वो मवेशियों को भी ठूस के बुरी हालत से क्रूरतापूर्वक उन्होंने भरे हुए थे। तो कुल मिला के फिर इन्होंने वो गाड़ियाँ वगैरह मौके पर सब लिखा पढ़ी करके जब्त करके, और चूँकि रात था ढोर तो भाग गए थे, वो सब लोग दशरथ वगैरह को उनको लेकर के यहाँ पे आए वो, और आने के बाद में फिर उनको पूछताछ करके बंद हवालात किया गया। इस तरह से आने के बाद वापसी में फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, तो उनके द्वारा बताया गया कि तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए और इसमें उन तीनों के खिलाफ
और प्लस हमारा जो ASI है थाने का राम सिंह भूरिया के खिलाफ, इसमें उसको भी आरोपी बनाया गया था संलिप्तता के तहत। उसमें विवेचना आगे की जा रही है कि प्रकरण इसमें प्रेस नोट में दिया पशु क्रूरता अधिनियम का है, प्लस उसमें 49 ये लगाई है कि क्योंकि अवैध महुए की हाथ भट्टी की कच्ची दारू थी, इस तरह से उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो सर ये कच्ची दारू इसमें भी संलिप्तता में रखा है? हाँ रहेंगी ना, वो जब गाड़ी निकलवा ही रहे थे ना, तो अब उसमें तो संलिप्तता तो पाई गई ना, जब लोकेशन दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, तो वो सब विवेचना का विषय है। लापरवाही हैं जी। अब उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा, बाकायदा अपराध पंजीबद्ध हो गया, उससे बड़ा अपराध है, IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ उनके विरुद्ध। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये मवेशी? ये अब विवेचना चल रही, पूछताछ कर रहे हैं।